नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों के लिए खुशखबरी, मधुमक्खी के शहद से और बढ़ेगी कमाई, मिलेगा रोजगार। दोस्तों, बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोत्साहन नीति ला रही है। इस नीति के तहत शहद उत्पादकों और मधुमक्खी पालकों को कई सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही उच्च उत्पादकता के लिए मधुमक्खी कॉलोनियों का भी प्रबंध किया जाएगा। इस नीति से राज्य में शहद उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। वहीं मधुमक्खी पालकों की सुविधा के लिए पोर्टल भी बनाया जाएगा। बिहार के 31,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में होने जा रहा नया बदलाव। एस सिद्धार्थ ने फिर ले लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में बढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। मिडिल स्कूलों के बच्चों को भी अब कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। प्रदेश के 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू होगी। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। दूसरे चरण में तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। नए साल से पहले अच्छी खबर, केंद्र सरकार की पटना यूनिवर्सिटी को बड़ी सौगात, मिलेंगे 100 करोड़ रुपए। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पटना विश्वविद्यालय के लिए बड़ी घोषणा की है। पीएम उषा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी की गई। इससे पटना विश्वविद्यालय की रैंकिंग, संरचना, शोध और रिसर्च पेपर प्रकाशन में सुधार होगा। पटना विश्वविद्यालय ने इस ग्रांट के लिए आवेदन किया था। यह राशि विश्वविद्यालय के विकास में मदद करेगी। नए साल से पहले नीतीश सरकार का तोहफा, 3 दर्जन आईपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन। दोस्तों, बिहार कैडर के लगभग 3 दर्जन आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी गणेश कुमार को पुलिस महानिरीक्षक से अपर पुलिस महानिदेशक कोटि में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी गई है। इसके अलावा 8 आईपीएस को डीआईजी जबकि 3 को आईजी रैंक में प्रोन्नति मिली है। प्रमोशन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण 4 जनवरी से 6 जिलों का दौरा करेंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण 4 जनवरी 2025 से शुरू होगा। इस चरण में मुख्यमंत्री 6 जिलों का दौरा करेंगे और विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय ने मुख्यमंत्री की दूसरे चरण की प्रगति यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नीतीश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ता 7% तक बढ़ाया। दोस्तों, बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ता 7% बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। आप भी खरीद रहे फ्लैट या प्लॉट तो कर लें इनकी जांच। RIRA ने बिल्डरों पर कसा शिकंजा। दोस्तों, घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो सावधान रहें। रेरा से बिना निबंधन कराए अपार्टमेंट का निर्माण होता है तो संबंधित प्रमोटर पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिले के विभिन्न आवासीय, व्यावसायिक व भूखंड परियोजनाओं की अद्यतन रिपोर्ट बनाने के लिए नोडल पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है। कहा गया है कि 500 वर्ग मीटर से अधिक भू क्षेत्र व 8 अपार्टमेंटों से अधिक वाले भवनों का रेरा से निबंधन कराना अनिवार्य है। सरकारी स्कूलों में एक्टिंग सीखेंगे बच्चे, टीवी और फिल्मों में काम करने की मिलेगा मौका। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूल में बढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। स्कूलों में जल्द ही एक्टिंग का कोर्स भी शुरू किया जाएगा, जिसके बाद छात्र फिल्मों, टीवी और नाटक में अपना भविष्य बना सकेंगे। इसके साथ ही राजगीर में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। फिल्म सिटी के निर्माण से प्रदेश में फिल्म व मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बेतिया राज की 17.9 एकड़ जमीन की खुली बोली 3 जनवरी को होगी बंदोबस्ती, HC ने दिया आदेश। दोस्तों, गोपालगंज के सदर प्रखंड में स्थित बेतिया राज की करीब 17.94 एकड़ जमीन की डाक के माध्यम से बंदोबस्ती होगी। 3 जनवरी को रामपुर, टेंगराही और भोजुली गांव में मौजूद जमीन की बंदोबस्ती की जाएगी। अधिकतम बोली लगाने वाले के नाम पर 11 महीने के लिए बंदोबस्ती होगी। बेतिया राज की भूमि की बंदोबस्ती के संबंध में हाई कोर्ट पटना की ओर से आदेश दिया गया है। सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक 1 से 7 जनवरी तक करेंगे अपने स्कूल में ज्वाइन। सैलरी को लेकर भी आया ये बड़ा अपडेट। दोस्तों, प्रदेश के 1,87,000 सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। जिन शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। इसके साथ ही वे 1 से 7 जनवरी तक अपने विद्यालय में योगदान करेंगे। साथ ही 1 जनवरी से विशिष्ट शिक्षक को वेतन अनुमान्य होगा।
डायल 112 के रिस्पांस टाइम को घटाने की तैयारी में बिहार सरकार, महज इतने मिनट में मिलेगी मदद। दोस्तों, बिहार में हर दिन डायल 112 पर मदद के लिए औसत 72,000 कॉल आ रही हैं। देश भर कॉल के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। वहीं 15 मिनट में लोगों को मदद पहुंच रही है। अब बिहार सरकार डायल 112 के रिस्पांस टाइम को कम करने की तैयारी में है। लोगों तक महज 10 मिनट में मदद पहुंचाई जाएगी। वहीं पटना में 5 मिनट का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में बिछाई जाएगी 2 नई रेल लाइन, विभागीय प्रक्रिया शुरू, आसान बनेगा सफर। दोस्तों, बिहार में रेल यातायात को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। राज्य में 2 नई रेल लाइनों का निर्माण कार्य होना है। यह नई रेल लाइन लहेरियासराय, सहरसा और दरभंगा मुजफ्फरपुर बिछाई जानी तय है। इन परियोजनाओं के विकसित होने से राज्य के भीतर यातायात के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा। यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी से छुटकारे के साथ उनकी गति में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे लंबी दूरी की यात्राएं कराने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाएंगी। आ गई खुशखबरी, सरकारी गरीब युवाओं को दे रही है 10,000 रुपए। दोस्तों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को नौकरी और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग और स्टाइपेंड भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। यदि आप गरीब युवा हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यह योजना आपको मुफ्त में प्रशिक्षण देगी, जिससे आप एक अच्छी नौकरी पा सकेंगे। आपको मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में युवा लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 8 से 10,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं को कौशल के आधार पर ट्रेनिंग दी जाएगी और सरकार उन्हें 1 साल तक ट्रेनिंग के लिए हर महीने स्टाइपेंड देगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का उद्देश्य देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार हर वर्ष लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देगी। ये प्रशिक्षित युवा संबंधित संस्थानों में रोजगार पा सकेंगे और खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगे, जिससे राज्य में बेरोजगारी कम होगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ जोड़कर बेरोजगारी दर में कमी लाना है। इस योजना के साथ जुड़कर राज्य के युवा अपने कौशल के आधार पर ट्रेनिंग पाकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक स्टाइपेंड दिया जाता है। बता दें कि आवेदक की आयु 18 से 29 वर्ष होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारी युवाओं को लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। आवेदक के पास वर्तमान में कोई सरकारी पद नहीं होना चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। युवा व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें DBT चालू हो। इस योजना का लाभ सिर्फ बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, समग्र ID, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक संबंधी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।